Hi everyone, I am Ankit and you are watching SAS Happy Learning। तो आज ज्योमेट्री का एक पॉइंट्स का क्वेश्चन में लेके आया हूँ और इसमें कॉन्सेप्ट लगेंगे टैंजेंट का और इन रेडियस का। ये एक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है और काफ़ी फ्रिक्वेंटली ये जो कॉन्सेप्ट है इस टैंजेंट का और इन रेडियस का बहुत जगह पे यूज़ होता है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में। तो डिस्कस करते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो पहले जो टैंजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा और इन रेडियस का मैं पहले बता देता हूँ उसको वो क्या चीज़ है। तो जैसे अगर कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल है और इस पे एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टैंजेंट बना हुआ है दो, तो ये जो टैंजेंट की लेंथ होगी वो इक्वल होगी पी T1 एंड T2। तो जब एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर में तो जो टैंजेंट बनता है उसकी लेंथ इक्वल होती है आपस में, PT1 इज इक्वल्स टू PT2। ये एक कंसेप्ट है। अभी इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस क्या है, कोई सर्कल है हमारा, ठीक है, किसी ट्रायंगल के अंदर में है, तीनों साइड्स को टच करता हुआ, तो इसका जो रेडियस होता है उसको इन रेडियस कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इन रेडियस हो गया, तो ये तीनों साइड्स को टच करेगा, ओके, ठीक है। अभी एक फॉर्मूला होता है एरिया जो होता है ट्रायंगल का, दैट इज इक्वल्स टू इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स डिवाइड बाय 2, और दिस इज आर इन रेडियस एंड दिस इज आर एरिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ओके। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स लगेंगे इसमें, और लास्ट में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, वो तो सबको पता है, लाइक सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर, दो साइड का स्क्वायर थर्ड लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स हमारे लगेंगे इसमें, ओके। तो ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या कह रहा है, ठीक है। A right angle triangle has a in radius of 8 centimeter. Okay, the point where the in circle of the triangle touches the hypotenuse of the triangle is P. P divides the hypotenuse into two parts whose length are in the ratio 2:3। Okay, तो पेरीमीटर बताना है मुझे इसका, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लेते हैं हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ओके। नाउ इसके अंदर में सर्कल है हमारा, सर्कल सही से बन जा, ओके। तो इसमें इसका इन रेडियस है, मान लेते हैं ये वाला हमारा, ठीक है, इन रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये हमारा परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, और ये बेसिकली ये जो इसके सर्कल के जो साइड्स होंगे, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है, हमको पता है कि जब हम सेंटर ऑफ द सर्कल से, सर्कल के सेंटर से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टेंजेंट के ऊपर में, मतलब टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री बनाता है हमारा, जो सेंटर से जो उसके ऊपर में लाइन आएगी, ठीक है, तो दैट मेक्स अ एंगल ऑफ 90 डिग्री, ओके। तो अब ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों परपेंडिकुलर है तो एक तरह से पैरेलल पैरेलल रहेगा। अगर पैरेलल है और ये भी वाला टेंजेंट ही हमारा बी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये और ये चारों इक्वल हो जाएंगे, ये 8 है तो ये 8 हो जाएगा, सेम लेंथ के हो जाएंगे, ये भी हमारा इन सर्कल इन रेडियस है तो ये भी हमारा 8 हो जाएगा, ओके। तो ये तो क्लियर हो गया। नाउ अभी वो उसने कहा था कि पी पॉइंट पे हाइपोटेनस को कट करता है और वो 2:3 में डिवाइड करता है, तो 2x और 3x मान लेते हैं उसको, ठीक है। अब हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब टैंजेंट ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से तो वो इक्वल होता है लेंथ उसका, तो अगर ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा, और अगर ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे यहाँ तक आ गया। अब पेरीमीटर चाहिए तो x की वैल्यू चाहिए, पेरीमीटर क्या होगा हमारा, पेरीमीटर विल बी 3x प्लस 2x 5 2 7 3 10, तो 10x प्लस 16 ये हमारा पेरीमीटर होगा। तो हमको x का वैल्यू अगर पता चल जाएगा तो पेरीमीटर पता चल जाएगा। नाउ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का अगर स्क्वायर करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा 5x का स्क्वायर, बेसिस आर 3x प्लस 8, 3x प्लस 8 का स्क्वायर, एंड वो हमारा है परपेंडिकुलर 2x प्लस 8 का स्क्वायर। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, 25x स्क्वायर, नाउ यहाँ पे हमको 9x स्क्वायर मिलेगा, 16 एंड 16 48, 48x, यहाँ से मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 64 प्लस 32x, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो 25x स्क्वायर 9 एंड 4 13, तो 25 में से 13 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 12x स्क्वायर, ठीक है। ये 16 64 तो 80 हो जाएगा, 48x 32x ये भी हो जाएगा 80x, 80x, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब 4 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, 20
प्लस 20x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, इसको करेक्ट कर देते हैं। 1 मिनट, ये जो है फॉर्मूला लिखते समय यहाँ पे 8 का 16 हो गया, 1 मिनट 64 होगा वो, तो हमारा ये जो 80 है ये 80 नहीं होगा, ये 20 नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने पाइथागोरस लगाया और इसको स्क्वायर किया, हमने स्क्वायर करके अभी हम उसकी वैल्यूज को लिख रहे हैं। तो ये 64 था, ठीक है। 64 विल बी 128, ठीक है। अभी 4 से डिवाइड किया था तो ये 32 हो जाएगा, और ये 20 माइनस 20x, ये हमारा माइनस, क्योंकि सारे टर्म्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया है, तो ये -20x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन मिल गया। अब इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 3x² माइनस 24x माइनस 4 प्लस 4x माइनस 32 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3x कॉमन लिया तो x माइनस 8 प्लस 4x माइनस 8। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज मिल रही है हमको, x इज इक्वल्स टू -4/3 और 8। तो x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारा x का वैल्यू आ गया 8। अब x का वैल्यू पता चल गया तो यहाँ पुट कर देंगे, तो 80 प्लस 16, तो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा 96। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसको हम लोग पाइथागोरस के जगह पे दूसरा एक मेथड से भी कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। ये जो इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है ना, उससे हो जाएगा ये, इन रेडियस का फॉर्मूले से हो जाएगा, ये आराम से हो जाएगा, उसका इशू मतलब सेम इक्वेशन बनेगा उसमें भी। वो जो हमने डिस्कस किया था r.s इज इक्वल्स टू एरिया, तो हमारा सेमी रेडियस है 8, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 5x प्लस 8, और एरिया होता है राइट एंगल ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है हमारा 3x प्लस 8 एंड 2x प्लस 8 परपेंडिकुलर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सेम इक्वेशन मिलेगा ये वाला, फिर वापस अगर सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये मेथड 2 इसको कह सकते हैं, ये हो जाएगा मेथड 2। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। सो थैंक यू and keep watching. If you like the content, do like, share and subscribe. Thank you. We'll meet in the next video.